नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको यह बता रहा हूँ कि किस प्रकार हम अपने बंजर खेतों को आबाद करके अपने गांव को बचा सकते हैं, अपने यहाँ से पलायन को रोक सकते हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डोमेला तल्ला बीरू खाल उत्तराखंड में हूँ। और मैंने पिछले दिनों अपने गांव में आकर के एक बंजर खेत को आबाद किया था। मैंने एक रोटावेटर ख़रीदा और उसके द्वारा पूरे खेत को हमने चलाया। उस पर पहले उसकी बड़ी बड़ी घास काटी और उसके बाद फिर इस पर हमने 10 किलो काली हल्दी लगाई है। काली हल्दी मैंने देहरादून से मंगाई थी और अब मैं देखने आ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। ये आप देखिए, पिछले लगभग हफ्ते भर पहले हमने यहाँ पर रोटावेटर चलाया था, इस बंजर खेत को आबाद किया था और उसके बाद यहाँ पे अच्छी बारिश भी हो गई है और इसमें हमने लगभग 10 किलो काली हल्दी लगाई है और लगभग 13-14 हमने जो कट्टे हैं वो खाद भी डाले हैं, गाय भैंस की खाद, जो कि यहाँ गांव में आराम से उपलब्ध हो रही है। अभी लगभग हफ्ता भर हुआ है हमें इस काली हल्दी लगाए हुए। किसी किसी पर कोंप आ गई है। ये आप देखिए, एक छोटा सा पेड़ ये उगाया है। ये आप देखिए, ये छोटा सा पेड़ ये उगाया है और जगह भी आ रहे हैं। ये देखिए, ये भी थोड़ा उगाया है, ये भी उग रहा है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कोपल आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये भी उग रहा है। ये देखिए, लाल काली हल्दी उग रही है। ये देखिए, तो हमारी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। देखते हैं हमें इसमें कितनी सफलता मिलती है। साथियों, यदि हमें यहाँ से गांव को बचाना है तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा और अपने जितने भी खेत हैं बंजर खेतों को आबाद करना पड़ेगा। ये देखिए, हमने जानवरों की से बचाने के लिए ये हमने दूर दूर बैनर लगा रखे हैं, वो साड़ियाँ लगा रखी है, पुरानी साड़ियाँ लगा रखी हैं ताकि कोई भी जानवर इधर न आए और इधर बर्बाद ना करें। यहाँ क्या होता है कि खेतों को दिन के समय तो बंदर लंगूर इत्यादि बर्बाद कर देते हैं, परंतु रात के समय यहाँ पर सुअर, हिरन, भालू इत्यादि बर्बाद कर देते हैं। जो भी करना है हमें ही करना है। साथियों, मैंने इससे पहले भी अपने 4-5 बंजर खेतों में 500 नींबू के पेड़ लगाए थे, परंतु वो सक्सेस नहीं हो पाया था। उनमें से सिर्फ 3-4 नींबू के पेड़ ही हो पाए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आदमी कभी फेल नहीं होता, आदमी की योजनाएं फेल होती है और उसकी स्कीम फेल होती है। तो मैंने उससे सबक लेकर के फिर दोबारा ये आरंभ किया है बंजर खेतों को आबाद करने का। उस दौरान मैंने 500 जो नींबू के पेड़ लगाए थे। मुझे पहले खेतों की अच्छी खुदाई करनी थी, किंतु उस समय क्या है कि बैल पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता था और बैल यहाँ पे आसानी से मिलते नहीं हैं, तो मेरा वो हो नहीं पाया था। अब क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, रोटावेटर, मिनी टिलर, ये छोटा ट्रैक्टर आ गए हैं, तो इससे हम अब अपने दूर दराज पहाड़ी इलाकों में भी आराम से खेती कर सकते हैं। जब मैंने 500 नींबू के पेड़ लगाए थे, उसके बाद अचानक फिर कोरोना वायरस आ गया और उस दौरान हम लोग फिर गांव में बार बार नहीं आ पाए पानी देने के लिए, खाद देने के लिए, गुड़ाई करने के लिए इत्यादि। तो वो मेरी स्कीम सफल नहीं हो पाई थी।
परंतु उससे सबक लेकर के मैंने फिर अब जितने भी अपने खाली खेत हैं उनको दोबारा से आबाद करने का निर्णय लिया है। और इसी निर्णय में ये मेरा पहला कदम है। और मैं जुलाई के महीने में आया था, क्योंकि जुलाई में बारिश अच्छी होती है और जुलाई से पहले हम लोग थोड़ा काफ़ी बिजी थे, समय नहीं निकाल पा रहे थे। और इस जुलाई के समय मैं एक ट्रायल बेस पे देखना चाह रहा था कि जो हल्दी की खेती कैसे होती है। और मुझे जो सिंपल हल्दी की बीज नहीं मिल पाया था, और बाई चांस मुझे काली हल्दी का बीज मिल गया, तो फिर मैंने स्टेप टू स्टेप अब कदम से लेना आरंभ किया है। और अब मैं पुनः गांव को बचाने, यहाँ से प्लान रोकने की मुहिम में जुट गया हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक खेत को ही ट्राई बेस पे किया है। अभी एक महीने में फिर जब यहाँ घास कम हो जाएगी तो फिर अक्टूबर के आसपास मैं अन्य खेतों पर जुटूँगा और वहाँ पर भी पहले इनकी अच्छी खुदाई करूँगा, खाद डालूँगा और इसके बाद फिर इन पर ये काली हल्दी लगाऊँगा। साथियों, जो भी करना है हमें करना है। कोई आपका प्लान नहीं रोकेगा, कोई आपके गांव को नहीं बचाएगा, आपको ही आगे आना पड़ेगा और अपने जो खेतों को आबाद करना पड़ेगा। यदि आप शहर में छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर अच्छी गुजारा लायक ही काम चल पा रहा है, मेरा सुझाव है आप गांव में आइए, यहाँ पे इन बंजर खेतों को आबाद कीजिए, इन पर मेहनत कीजिए। ये आपके दादा परदादाओं द्वारा बड़ी मेहनत से बनाए गए खेत हैं, उन्होंने ही इन पर गुजर बसर किया था। परंतु हम लोग रोज़गार की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में शहर की तरफ चले गए। कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चला गया, कोई अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए चला गया और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। इसकी वजह से लोग फिर पलायन कर रहे हैं। परंतु यदि आप वहाँ भी ठीक ढंग से हमको रोज़गार नहीं है तो आप गांव में आ सकते हैं और यहाँ पर अपने जितने खाली पड़े खेतों को आबाद कर सकते हैं रोटामीटर के आधार से, पावर टिलर के माध्यम से। और यहाँ पर हल्दी, काली हल्दी, लेमन ग्रास, अदरक, नींबू इत्यादि उगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।